आत्मधार्मिकता और उद्धार, पवित्रता और चेतावनी। परमेश्वर पवित्र जीवन की अपेक्षा करता है, इसलिए मेल मिलाप और पवित्रता का प्रयत्न अनिवार्य है। पर आत्मधार्मिकता से सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ये छिपे गर्व से हृदय को भ्रमित करती है। आत्मधार्मिकता क्या है? ये मनुष्य केंद्रित दृष्टि है, जहां ध्यान अपनी उपलब्धियों और बाहरी पालन पर टिकता है, जबकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति और उसके पूर्ण कार्य पर आधारित है। व्यवस्था के कर्मों से धार्मिकता कमाने का प्रयास ही आत्मधार्मिकता की जड़ है। यदि कर्म पर्याप्त होते तो मसीह का आना निरर्थक होता। परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग। जो अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं, वे परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते। अनुग्रह के स्थान पर वहां अहंकार आ जाता है। धार्मिकता विश्वास से मिलती है, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। ये कार्यों का फल नहीं है, ताकि कोई घमंड न करे। स्वर्ग का मार्ग क्रूस पर मसीह के सिद्ध कार्य से खुला है, और जब हम मसीह में होते हैं तो उसकी धार्मिकता हमें ओढ़ाई जाती है। फरीसी और कर वसूलने वाला। फरीसी ने अपने कर्म गिनाकर घमंड किया, पर कर वसूलने वाले ने दया मांगी। धर्मी ठहराकर वही लौटा जो नम्र हुआ। जो स्वयं को ऊंचा करता है वो नीचा किया जाएगा, और जो नम्र होता है वो ऊंचा किया जाएगा। आत्मधार्मिक व्यक्ति की पहचान। ऐसा व्यक्ति स्वयं को नैतिक रूप से श्रेष्ठ मानता है। वो अच्छे काम गिनाकर योग्य होने का दावा करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। ये एक मौन पाप है जो अक्सर छिपा रहता है। लक्षण जिन्हें टालना है। प्रार्थना या उपवास को दूसरों से अधिक पवित्रता का प्रमाण समझना। विश्वास में टिके रहने का श्रेय अपनी शक्ति को देना। वचन को स्वयं पर लागू न मानकर बेहतर जानने का भाव रखना। आत्मिक फलों का श्रेय स्वयं की रणनीति को देना। दूसरों का कठोर न्याय करते हुए निजी पापों को उचित ठहराना। सच्ची नम्रता का उदाहरण। प्रेरित पौलुस ने स्वयं को पापियों में मुख्य कहा। ये झूठी नहीं, वास्तविक नम्रता थी, जो अनुग्रह पर निर्भर करती है, आत्मश्रेय पर नहीं। यही मसीह केंद्रित विश्वास का मार्ग है।